हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूप परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के बार बार पूछे गए प्रश्न, जिसमें दोस्त टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 20 प्रश्नों में से 13 प्रश्न होने वाले हैं। तो साथ ही जो पहली बार आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहा है, तो इस सेशन के 20 प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से हल करेंगे और अपने आप को परखेंगे कि कैसे इस समय उनकी रीजनिंग की तैयारी चल रही है, प्लस 2025 में कैसे प्रश्न हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में रीजनिंग का सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन दोस्त आज की सेशन में 20 प्रश्न वो होंगे जो 2018 और 2022 के शिफ्ट में बार बार प्रश्न पूछे गए थे और इस बार भी दोस्त ऐसा ही प्रश्न देखने को आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल जो फ्रेशर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन होने वाला है, तो एक बार बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीटली सेशन को लगा लेंगे। पूरा टॉपिक से साथ ही बिल्कुल एग्जाम बेस पर ये सवाल आपके लिए तैयार किया गया है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपके परीक्षा के लिए होगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन होगा। ओके दोस्त, तो इस समय डेली क्लास सुबह 8 बजे चल रही है और 11:30 AM पे चली और शाम को 7 PM पे रीजनिंग की क्लास चल रही है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त क्या करेंगे, जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा उस प्रश्न को आप अपने से हल करने का प्रयास करेंगे जो पहली बार एग्जाम देंगे। ओके दोस्त, तो देखिए पहला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी दोस्त कविता का संबंध भाई गद्य से है, तो बातचीत किससे संबंधित होगा बताइए दोस्त। आप ऐसे भी देख सकते हैं गद्य का संबंध कविता से, लेकिन हमें तो भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कविता का संबंध गद्य से बोला है, तो इस फिल इन द ब्लैंक से बातचीत क्या आएगा बताइए। गद्य का कविता संबंधित है तो बातचीत का संबंध कैसे होगा बताइए दोस्त। कविता से, सुनना से, तर्क वितर्क से या भाषा से। यदि आप ध्यान से देखेंगे दोस्त, जो गद्य होता है और एक कविता होता है, ये साहित्य के क्या है, एक रूप होते हैं भाई। जो साहित्य होते हैं ना, इनके एक गद्य और कविता रूप होते हैं। तो उसी प्रकार जैसे आपका वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, ये तर्क वितर्क क्या है भाई, संचार के रूप है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले का, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से है। भाई गंभीर का संबंध तुच्छ से है, तो चिल्लाना का संबंध किससे हो जाएगा बताइए दोस्त। कानाफूसी से, चिल्लाना से, गाना से या बात करना से। आप ध्यान से इस प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर उसका जो प्रश्न पूछा है उसको ध्यान से देखेंगे। तुच्छ का गंभीर से है तो चिल्लाना का संबंध किससे हो जाएगा। तो भाई यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो गंभीर का विलोम क्या होता है भाई, तुच्छ होता है। गंभीर का विलोम क्या होता है, तुच्छ होता है। तो चिल्लाना मतलब बहुत तेज, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे होगा। यानी धीरे धीरे कैसे होगा भाई, कानाफूसी हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दोस्त, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर दिए हैं, अल्फ़ाबेट दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर भी दिया है। देखिए 20 दिया है, 1 दिया है, 7 दिया, 5 दिया है। तो क्रमांक वाले अक्षरों के एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है शब्द का दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि साथी आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, जैसे 20 दिया है, 1 दिया है, 7 दिया है और 5 दिया है, तो 20 का साथी अक्षर कौन सा आता है भाई, टी आता है। और 1 का क्या होता है, ए आता है। 7 पे कौन सा अक्षर आता है भाई, जी आता है। और 5 के कौन आता है, ई आता है। यदि साथी आपको इस तरह से नहीं याद होगा, तो आप जैसे 20 नंबर दिया है ना, तो इस ABCD में 20वां अक्षर गिनेंगे ना, तो ये देखिए टी ही आएगा। तो इसीलिए यही प्रश्न दिया है कि आपको दिक्कत न हो भाई। आरआरबी ने बढ़िया काम किया है कि ए से लेकर जेड तक दे दिया है। जिनको अल्फ़ाबेट पूरा तरीके से कौन सा अक्षर किस नंबर पे नहीं याद होगा तो ये कर सकते हैं। जैसे 1 पे देखिए ए आता है, 7 पे जी आता है, 5 पे ई आता है। अब साथ ही आपको एकदम सार्थक शब्द इसे बनाना है, कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकले, जैसे TAGE से। तो हम साथ ही इसका 2 बनाएंगे। एक तो देखिए गेट हो जाएगा, जैसे GATE, गेट मतलब क्या होता है, दरवाजा होता है। और एक साथ ही दूसरा हम लोग सार्थक शब्द बना सकते हैं, कौन सा, गेटा बना सकते हैं भाई। जैसे गेटा आपका होता है कर सकना है। अब देखिए सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, जो हमने सार्थक शब्द बना लिया इससे
जो नंबर दिया था उसका हमने अक्षर करके उसका एक सार्थक शब्द बना लिया। 2 इस बार हमने सार्थक शब्द बनाया। तो शब्द का दूसरा अक्षर पूछ रहा है। जैसे देखिए गेट में दूसरा अक्षर ए है और गेटा में दूसरा अक्षर ई है। तो ऑप्शन में देखिए ए दिया होगा या ई दिया होगा। देखिए कौन सा दिया है, यहाँ पे देखिए एफ दिया है, यहाँ पे जी दिया, यहाँ पे ए दिया, यानी देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल सवाल। तो इस प्रश्न को आप लोग ऐसे हल करेंगे भाई, जो प्रश्न बोलेगा बिल्कुल इसको अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके दोस्त, बिल्कुल 3 का यहाँ से सी ऑप्शन ए हो रहे हैं आपके बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उस व्यक्ति की पहचान करें जो समूह से संबंधित नहीं है। पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे। अब आपको बताना है कि 3 देखिए किसी न किसी तरह समान होंगे, लेकिन उनमें से एक अलग होंगे। उन्हीं को आपको साथ ही सिलेक्ट करना है। बताइए, पेंटाला हरिकृष्ण, कोनेरू हम्पी, साइना नेहवाल, विश्वनाथन आनंद। आप ध्यान से यदि साथी एक ऑप्शन को पकड़ेंगे ना तो भाई इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित है, शतरंज के प्लेयर हैं। और पेंटाला हरिकृष्ण ये भी शतरंज के प्लेयर हैं। कोनेरू हम्पी ये भी शतरंज के प्लेयर हैं। लेकिन दोस्त जो साइना नेहवाल जी हैं ये किस खेल से संबंधित रखती हैं, बैडमिंटन या टेनिस? तो सर जी बैडमिंटन से संबंधित रखती है। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी साइना नेहवाल इनमें समूह से संबंधित नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो पेंटाला हरिकृष्ण है, कोनेरू हम्पी है, विश्वनाथन आनंद है, ये तो भाई शतरंज के प्लेयर हैं। और साइना नेहवाल अकेली ऐसी जो कि इसमें बैडमिंटन प्लेयर दिख रही हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, भाई साहब विषम विकल्प चुने। देखिए जैसे कि आपके पेपर में कैसे रहेगा ये प्रश्न, एक बॉक्स ऐसे बना रहेगा। डेली इस तरह का प्रश्न हम आपको हल करा रहे हैं भाई। जैसे ए खाना हो गया, बी खाना हो गया, सी खाना हो गया, डी आपका हो गया। तो ए वाले खाना में आपको क्या देगा भाई, 5E दे देगा। उसके बाद बी खाना में आपको क्या देगा, O14 दिया है। सी खाना में देखिए T20 दिया है। उसका डी खाना में दोस्त 25Y। भाई अब यदि डेली क्लास ले रहे होंगे शाम के 7 PM पे तो ये प्रश्न जरूर आपको दिखता होगा सेशन में एक बार। जैसे ई का स्थान क्या होता है, ई किस नंबर पे आता है, तो भाई 5 नंबर पे आता है। लेकिन दोस्त ओ देखिए यहाँ पे 14 दिया, लेकिन भाई ओ तो 15 नंबर का होता है ना स्थानीय मान। ओ का कौन सा नंबर होता है, 15 होता है। फिर देखिए टी का 20, बिल्कुल ये ठीक दिया है। टी का जो अक्षर होता है वो नंबर होता है 20 होता है, बिल्कुल ठीक दिया है। फिर उसके बाद वाई का कितना नंबर होता है, 25 नंबर दिया होता है। लेकिन दोस्त इसमें ऑप्शन जो कि बी दिख रहा है जो कि ये रॉन्ग दिया है। ओ का भाई कितना होता है, 15 होता है, लेकिन प्रश्न में 14 दिया है। तो यही क्या हो जाएगा भाई, आपका विषम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन विषम दिखाई दे रहा है भाई, बी ऑप्शन। देखिए 4 नंबर पे बी दे रखा है। ओके दोस्त, जो अक्षर दिया है उसका सेम नंबर दिया है, लेकिन ऑप्शन बी में ओ का सेम नंबर नहीं दिया है। यहाँ पे 14 किसका होता है भाई, एन का होता है। ओके दोस्त, यदि यहाँ पे ओ की जगह एन रहता तो चारों ऑप्शन ठीक रहते हैं। ओके दोस्त, यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर, यानी 4 नंबर का बी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कूट भाषा में HUG यानी हग को SFT के रूप में लिखा जाता है, तो पेट के लिए कोड क्या होगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को सबसे पहले आप लोग हल करेंगे। इस पे एक सवाल हम आपको देंगे मेरे भाई, एक सवाल आपको इस पे हम देंगे। जैसे HUG को क्या कोड किया भाई, SFT, यही कोड किया है दोस्त। यदि आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई तो H का अपोजिट S होता है, U का अपोजिट F होता है और G का अपोजिट T होता है मेरे भाई। डेली का डेली हम आपको बता रहे हैं कि अल्फ़ाबेट याद कीजिए, उसका नंबरिंग याद कीजिए, उसका अपोजिट याद कीजिए। और मान लीजिए नहीं भी आता है तो हमने एक तरीका भी आपको बताया है, जब भी आपको किसी भी अक्षर का अपोजिट करना है तो हमेशा 27 में से माइनस कीजिए। लेकिन दोस्त जिसका भी आपको करना पड़ेगा उसका नंबर मालूम होना चाहिए। जैसे देखिए H का भाई 8 होता है, यदि आप लोग 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 19 होगा। तो 19 पे कौन सा इस बार अक्षर आएगा, देखिए एस आएगा जो कि एस दिया है। फिर देखिए यू का आपको अपोजिट करना है, तो यू का कितना होता है भाई 21 होता है। तो 27 में से 21 को घटाएंगे तो कितना नंबर आएगा, 6 आएगा, जो कि 6 पे देखिए एफ दिया है। फिर जी का हमें करना, जी 7 होता है, तो 27 में से यदि दोस्त 7 को घटाएंगे तो 20 आएगा। 20 पे कौन सा अक्षर होता है भाई, T20 होता है। इसका मतलब तीनों अपोजिट दिया, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो अब हमें दोस्त पूछा पेट का, पेट मतलब क्या होता है, पालतू होता है। पेट का आपने पेपर दिया होगा,
जिससे P आपका दोस्त 16 होता है, E 5 होता है, T 20 होता है। तो अब आपको अपोजिट करना है, तो सभी में से 27 में से माइनस कर दीजिए, इसमें भी 27 माइनस कीजिए, इसमें भी और इसमें भी। 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 11। 11 पे कौन सा अक्षर आता है भाई, K आता है। फिर 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना आपका आएगा 22 आएगा। 22 पे कौन अच्छा भाई भी होता है। फिर 27 में से T 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा। 7 पे कौन सा अक्षर आता है भाई, G आता है, यानी K भी G। हमारा आंसर क्या बनेगा, पेट का अपोजिट के भी जी। देखिए किस ऑप्शन में है, के भी जी, ऑप्शन डी में। बताइए दोस्त कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को? नहीं ना सर जी, पेट सिंपल सा अपोजिट तो किया है। अब मैं दोस्त इस पे एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूँगा कि मैट का अपोजिट बता दीजिए आप लोग इसी बात पे। मैट का अपोजिट इसी बात पे आप लोग बताइए कि मैट का अपोजिट क्या होगा, एम का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा और टी का अपोजिट क्या होगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। जो 6 टाइप का कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, उसमें का चौथा टाइप का ये सवाल है भाई। बता सकते हैं आप लोग, हल कर सकते हैं आप लोग। एक निश्चित कोड में मेमोरी को ROMEMY के रूप में लिखा जाता है, तो उस कोड के अनुसार साइंटिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। बताइए दोस्त, साइंटिस्ट को आपको लिखना है, लेकिन उससे पहले मेमोरी का आपको समझना है कि रोमेमी कैसे लिखा है। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्त, तो मेमोरी के जितने भी अक्षर हैं, इन्हीं अक्षरों को इधर उधर केवल दिया है, केवल उस अक्षर के पोजीशन को चेंज किया भाई। MEMORY, इसको क्या कोड किया है मेरे भाई, पहले R दे दिया है, फिर O दे दिया है, फिर M दे दिया है, फिर E दे दिया है, फिर M दे दिया, फिर Y दिया है। यदि आप साथी ध्यान से देख रहे होंगे तो भाई Y का जो लास्ट अक्षर है भाई, इसको क्या क्या सेम पोजीशन दिया है। फिर यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो R देखिए दोस्त यहाँ से यहाँ भाई किया है। फिर देखिए ओ को यहाँ पर किया है, उल्टा चल गया, यानी ध्यान देना दोस्त, लास्ट का आपको जो अक्षर है बिल्कुल सेम पोजीशन पे देना है। फिर देखिए उसका उल्टा लिख देना, जैसे आर देखिए स्टार्टिंग में किया, फिर ओ देखिए यहाँ पे किया, फिर एम देखिए यहाँ पे किया, फिर ई देखिए मेरे भाई यहाँ पे किया, फिर एम देखिए आपका यहाँ पे किया। ओके दोस्त, यानी जो आपका लास्ट अक्षर मेमोरी में वाई है उसको सेम पोजीशन दिया। फिर उसके बाद क्या किया, जो आपका मेमोरी का आर से उसको स्टार्टिंग से लिख दिया, कोड किया है। तो आप समझे दोस्त। तो इस प्रश्न को आप लोग कैसे हल करेंगे, जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट आपका दिया है, तो टी को तो आप यहीं पर रहने देंगे, एस आप यहाँ ला देंगे और आई यहाँ पर ला देंगे क्योंकि उल्टा लिख रहा है भाई, और टी देखिए दोस्त यहाँ पर ला देंगे, एन आप यहाँ ला देंगे, ई यहाँ पर ला देंगे। तो STIN, एस उसका दोस्त SI है, टी है, SITN। देखिए किस ऑप्शन में भाई, SITNE। देखिए ऑप्शन कौन सा है मेरे भाई, ये ऑप्शन देखिए आपका मैच कर गया है कि नहीं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए SITNE, यानी दोस्त इसमें क्या किया था, प्रश्न के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, मेमोरी में यही तो किया था। पहले Y के देखिए बिल्कुल सेम पोजीशन दिया था, फिर R से यहाँ से क्या किया था, स्टार्टिंग से कर दिया था। देखिए R, फिर O, फिर M, फिर E, फिर देखिए फिर M, फिर आपका यहाँ पे Y तो छोड़ दिया था, लास्ट में क्या था। उसी प्रकार यदि हम T को यहीं पर रहने देते हैं तो S देखिए यहाँ पे लास्ट का है S, तो यहाँ पर लिख देंगे, फिर I यहाँ पे है तो I यहाँ पर लिख देंगे, फिर देखिए T यहाँ पे है तो T यहाँ पे कर देंगे, फिर N यहाँ पे कर देंगे, फिर बीच में NE कर देंगे, फिर देखिए I आ रहा है, यानी देखिए SITNEI देखिए यहीं पे ऑप्शन तो है। बताइए कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आपको? नहीं ना सर जी। तो 7 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, श्रृंखला को मान के चलिए आपके पेपर में 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, बिल्कुल साथी 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। जैसे क्या दिया है, 2, 7, 1931, 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है मेरे भाई, 2, 7 उसके बाद 19 उसका 31। तो इस बार भाई 2 प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान दिया है, तो 2 प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आप सभी का आंसर आ रहा है बताइए। आप सीरीज देख रहे होंगे, बढ़ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा, यही पहला नियम आपके दिमाग में चल रहा होगा। 2 से 7 किया यानी +5 किया, फिर 7 से 19 किया +12 किया, फिर 19 से 31 किया यानी फिर इसमें कितना जोड़ा होगा, +12 किया होगा, 5 12 12 किया। यदि साथी हम इसमें अगला नंबर जाते हैं तो 31 में कितना जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, क्योंकि 5 12 12 हुआ। यदि आप साथी नंबर को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये सारे नंबर कौन से भाई, अभाज्य संख्याएं चल रही हैं मेरे भाई। 2 के बाद 7, 7 के बाद 19, 19 के बाद 31, 31 के बाद कौन 2 अभाज्य संख्या आएंगी मेरे भाई,
तो सर जी एक तो 31 के बाद 37 आता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, 2 3 4 इससे नहीं कटेगा, केवल एक से कटेगा और खुद अपने आप से कटेगा। तो 37 के बाद कौन से का अभाज्य संख्या होता है भाई? 41 होता है। जो यही हमें प्रश्नवाचक दो दिया था तो हमने हल कर लिया, यानी 37 आएगा 41 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन देखिए सी है, 37 और 41 यानी 8 का दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या आप प्रश्न को समझ गए हैं मेरे भाई? जो पहली बार दे रहा भाई अपने सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तो कोई नहीं मेरे भाई, हम आपके साथ हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। भाई साहब देखिए 1 4 9 16 फिल इन द ब्लैंक से 36 और 49 है। चलिए दोस्त 1 4 9 16 उसके बाद 36 उसके बाद 49, बताइए दोस्त इस फिल इन द ब्लैंक्स का क्या आएगा? यदि साथी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो भाई 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर, बीच में 1 से लेकर 7 के बीच में कौन सा नंबर का स्क्वायर छूट रहा है? तो केवल सर जी 5 का स्क्वायर छूट रहा है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। यानी इस फिल इन द ब्लैंक से गए, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा भाई? 25 ऑप्शन डी। बताइए तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसी तरह हम लोग 5वां का स्क्वायर के 25, फिर 6 का स्क्वायर देखिए 36, 7 का स्क्वायर देखिए 49 दिया है। यानी समझ गए होंगे आप लोग दोस्त। तो क्या आप दोस्त हमें बता सकते हैं कि 13 का स्क्वायर कितना होता है? बताइए कमेंट बॉक्स में सॉल्व का राइट आंसर 13 का स्क्वायर हमें करके बताइए आप सभी लोग। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दे रखा है। निम्नलिखित सादृश्य शब्द युग्म को पूरा करें। हॉट का संबंध बर्निंग से, तो कोल्ड का संबंध किससे हो जाएगा? जो भाई देखिए हॉट गर्म है, ये भी बर्निंग एक प्रकार का गर्म ही होता है, तो उसी प्रकार आपको कोल्ड का बताना है भाई साहब, बताना है, ध्यान से बताएंगे। जो भाई देखना है कि बर्निंग से हॉट देखना है, जैसे कि आप किसी चीज़ को आप जलाते हैं तो उसका अर्थ हमें कैसा महसूस होता है? बहुत गर्म होता है। तो हॉट का संबंध बर्निंग का, जैसे कि जलने का अर्थ क्या होता है? बहुत गर्म होता है। तो उसी प्रकार दोस्त कोल्ड का संबंध किस हो जाएगा? बर्फीले को, मतलब बर्फीला का अर्थ क्या होता है भाई? बहुत ठंडा होता है। तो कोल्ड का संबंध किससे हो जाएगा हम लोग का? फ्रीजिंग से हो जाएगा मेरे भाई। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। भाई आरआरबी ने तो पिछले वर्ष 2022 की एग्जाम में इंग्लिश के भी सवाल पूछ दिए, जिसमें रीजनिंग में जैसे देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मेंड का संबंध पैच से है, तो बेंड का संबंध किससे हो जाएगा? देख रहे हैं दोस्त, मेंड पैच मालूम होना चाहिए आपको तभी मेरे भाई। मेंड मतलब क्या होता है, पैच मतलब क्या होता है मेरे भाई? जैसे मेंड मतलब क्या होता है? मरम्मत करना है, सुधार का मतलब करना है। तो मेंड का संबंध क्या हो जाएगा? पैच। इसका मतलब एक प्रकार के पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थी शब्द जिसे बोलते हैं आप लोग। मेंड मतलब मरम्मत करना है, पैच मतलब सुधार करना है। किसी चीज को मरम्मत करेंगे तो एक प्रकार का सुधार ही तो होता है। तो मरम्मत करना, सुधार करना। तो उसी प्रकार बेंड, बेंड मतलब दोस्त किसी चीज को मोड़ना, बेंड जिससे बोलते हैं ना मोड़ना। तो बेंड का क्या होगा भाई? ट्विस्ट होता है मेरे भाई। ट्विस्ट मतलब झुकाव होता है, यानी साथी बेंड का समानार्थी शब्द क्या होगा भाई? ट्विस्ट होगा। यानी डी ऑप्शन क्या बने? बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करिए, क्वेश्चन नंबर 12। आज भाई आपको काफ़ी इजी प्रश्न मिलेंगे, लेकिन लास्ट में जो 4 से 5 क्वेश्चन होंगे वो दमदार होंगे। उस शब्द का चयन कीजिए जो इस समूह से संबंधित नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे प्रश्न जो कि आपके स्कोर में बहुत फायदा करेंगे मेरे भाई। बताइए उस शब्द का चयन करना है जो इस समूह से संबंधित नहीं है, जैसे हिरन, सांप, गाय, हाथी। बताइए दोस्त यदि आप इस प्रश्न को 1 मिनट में हल करना चाहे तो जैसे हिरन है, गाय है, हाथी, ये सभी के पैर होते हैं, ये क्या होते हैं? ये चलते हैं। ये क्या मतलब यदि प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भाई स्तनधारी के रूप में आते हैं। और साथ ही सांप क्या है? एक सरीसृप होते हैं ना, रेंगते हैं ना। तो जो रेंगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सरीसृप बोलते हैं। जो साथ ही पैरों पे चलते हैं तो इससे हम क्या बोलते हैं? स्तनधारी बोलते हैं। तो इसलिए सांप इनमें से क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। शब्दों के दिए गए समूह में विषम की पहचान कीजिए। चलिए दोस्त जैसे आपका गोंद शब्द दिया, लेई दिया है, तेल दिया है, सीमेंट दिया है, इनमें से एक विषम है तो कौन है? बताइए। 1 मिनट लीजिए इस प्रश्न को हल करने में आप लोग। गोंद, लेई, तेल, सीमेंट, इनमें से कौन सा विषम आपको दिखाई दे रहा है और किस प्रकार कैसे वो विषम हो रहा है ये आपको बताना हमें।
जैसे भाई यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे, जो आपका सीमेंट होता है, लेई होता है, गोंद होता है, ये क्या होता है, किसी चीज़ को चिपकाने के लिए काम में आता है कि नहीं, चिपकने के रूप में काम आते हैं कि नहीं है, और ये चिपकने के रूप में भी उपयोग किया जाता है इसे। लेकिन दोस्त तेल क्या चिपकता है भाई, ये तो सरक जाता है। यानी दोस्त यहाँ से विषम क्या दिखाई दे रहा है, तेल, यानी ऑप्शन देखिए ए दे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए मेरे भाई इस प्रश्न को हल करिए। जैसे 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था। चलिए हमने कल आपको बता दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। भाई आप रीजनिंग क्लास नहीं ले रहे हैं, इस समय हम देख रहे हैं, भाई रीजनिंग क्लास शुरू कर दें, क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रही है हम लोग क्या नाम है भाई, जो हम लोग का 10 से 12 टॉपिक कंप्लीट हुआ है ना, इसका एक दिन टेस्ट हो जाएगा। हमने आपको डेली बोल रहा है कि सुबह 8 बजे इस समय तो जीके साइंस का टेस्ट हो रहा है, उसके बाद एक इसका टेस्ट होगा, फिर अगला तरीके का जो प्रश्न आएगा ना, जैसे आपका निष्कर्ष वाला होता है, ब्लड रिलेशन होता है। अभी आप घबराए नहीं मेरे भाई, तो जो आप टॉपिक करेंगे ना, हम सारे टॉपिक कवर करा कर ही मानेंगे। ऐसा आप मत सोचिएगा सर डेली का डेली इजी प्रश्न करा, नहीं भाई, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तभी हम दूसरा टॉपिक पे ले चलें, क्योंकि थोड़ा हमारे पास समय है, तो धीरे धीरे हम हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो बताइए दोस्त 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन रहा होगा, कैसा आप निकालेंगे। तो इनमें आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो भाई जैसे क्या आप हल करें, हल करने का तरीका, सबसे पहले आप करेंगे इस 2 को लिख देंगे, जो 2 तारीख है, प्लस फिर जो अप्रैल है इस महीने का कोड, मंथ का साथ ही आपको कोड मालूम होना चाहिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। हमने कल आपको बताया था एक तरीका, जैसे आप लिख लीजिए 033 614 625 035। ये देखिए दोस्त, जनवरी का 0 कोड हो गया, फरवरी का 3 कोड हो गया, मार्च का 3 हो गया, और उसके बाद अप्रैल का 6 हो गया, मई का 1 हो गया, और जून का 4 हो गया, जुलाई का 6 हो गया, अगस्त का 2 हो गया, सितंबर का 5 हो गया, उसके बाद अक्टूबर का 0 हो गया, नवंबर का 3 हो गया, और दिसंबर का 5 होगा। ये दोस्त जो भी महीना रहेगा ये कोड है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, 033 614 625 035। उसके बाद देखिए अप्रैल है, तो अप्रैल का कोड देखिए कौन सा भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो भाई चौथे नंबर का महीना होता है, तो चौथे नंबर पर 6 आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका कोड हो जाएगा। फिर मेरे भाई जो आपका ये शताब्दी दिया, जैसे कि 2000 1600 1700, यही पूछेगा कि 1987 बता दीजिए, 1985 बता दीजिए, 1687 बता दीजिए, 1675, जो शताब्दी रहेगा याद रखिए, शताब्दी कोड भी आपको मालूम होना चाहिए। बस साथ ही शताब्दी कोड आपको 16 से लेकर 20 तक के बीच मालूम होना चाहिए, जैसे 16 17, फिर उसके बाद 18, उसके बाद 19, फिर उसके बाद दोस्त। तो भाई 16 का कोड कितना होता है, 6 होता है, 64206। बस साथ ही हम इस तरीके से 64206 याद रखिएगा। देखिए जो 16वीं शताब्दी का कोड होता है 6 ना, तो वही साथ ही 20 का भी कोड होता है, ध्यान देंगे 20 का भी 6 कोड होता है। तो इस बार देखिए 2000 दिया, यानी कौन सी शताब्दी है भाई, 20 शताब्दी। तो इसमें फिर से आप लोग क्या करेंगे भाई, +6 को ऐड करेंगे। फिर दोस्त आप क्या करेंगे, जो लास्ट की ये साल है यानी 2008 है, लास्ट का जो 08 है ना, इसको ले लेंगे, है ना, इसको साथ ही प्रैक्टिस लगाएंगे तभी आप इस प्रश्न को हल करेंगे। एक बार में नहीं आएगा, लेकिन दोस्त डेली क्लास में दिल बने रहेंगे तो आ जाएगा आराम से, घबराने की कोई जरूरत नहीं। फिर साथ ही आप क्या करेंगे, देखिए जो 2008 है ना भाई, इसमें आपको 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम जो 2000 शताब्दी, इसका कोड लेना है। दूसरा काम क्या करना है दोस्त, दूसरा कोड आपको इसमें 08 लेना है, इसमें दोस्त आपका 08 लेना है। प्लस तीसरा काम क्या करना है भाई, जो 08 उठाए हैं ना, इसमें 4 से भाग देंगे भाई, जो हमारा आंसर आएगा। जैसे ये देखिए 4 दूना 8, जैसे कट रहा है 2, यहाँ से आंसर आ रहा है, तो इसमें फिर से 2 को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद भाई 7 से भाग करेंगे। तो भाई देखिए इस प्रश्न को हल करने का तरीका बिल्कुल आसान, सबसे पहले 2 लेना है, प्लस अप्रैल का कोड कितना होता है हमने आपको बताया 6 होता है। फिर 2000 का शताब्दी कितना होता है, शताब्दी कोड कितना होता है 2000 का भाई 6 होता है। फिर उसके बाद ये जो 08 है ना, इसको लेना, किसी भी कोई भी वर्ष पूछे, जैसे आपका 1975 बुने, 1976 पूछे, या 1671 पूछे, तो लास्ट के 2 अंक रहेगा साल का ना, उसको लेना है। प्लस फिर इसी 08 में साथ ही 2 का अब 4 का भाग देंगे, 08 का क्या करेंगे, भाग देंगे। जो आंसर आएगा इसमें हमें शेष फल से नहीं मतलब रखना है, शेष फल का मतलब रखना पड़ेगा लास्ट में, जब आप इसको जोड़कर 7 से डिवाइड करेंगे तब। फिर इसमें हमारा कितना आंसर है भाई, जब हमें 4 का भाग 08 में दिया तो 2 आया। फिर देखिए अब इसको जोड़िए, 2 और 6 कितना होता है 8, 8 6 14, 14 और 8 22, 22 2 24। यहाँ पर देखिए 24/7 आ रहा है।
अब साथी जब आप लोग 7 का भाग 24 में देंगे, जितना शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, वही नंबर के साथ ही सप्ताह का दिन होगा। कैसे? देखिए, यदि देखिए यहाँ पे हमारे जोड़ने पे कितना मिला, 24/7 मिला है, 24/7 मिला है, तो इसका भाग यदि आप करते हैं दोस्त तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा। उसके बाद तो जाएगा नहीं। अब देखिए दोस्त, यहाँ जो शेष 3 बचा है ना, तो आपको सप्ताह का कोड तो मालूम होगा। जैसे संडे का तो मेरे भाई 0 होता है, मंडे का भाई 1 होता है, ट्यूजडे का मेरे भाई 2 होता है, उसके बाद मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे का भाई 3 होता है। तो हमारा शेष इस बार कितना बचा है, 3 बचा है। तो 3 किसका हो जाएगा दोस्त, आप बता सकते हैं? बिल्कुल सही, बुधवार का हो जाएगा। तो ऐसे लास्ट में आपको शेषफल की जरूरत पड़ेगी, ध्यान देंगे साथी। कोई भी आपका यदि साथी सप्ताह या दिन पूछेगा ना, तो देखेंगे 0 से लेकर 6 के ही बीच में आएगा। जैसे यहाँ पे 3 आ गया, किसी में 4 आ जाएगा, किसी में 5 है। जो शेषफल लास्ट में शेषफल जब 7 का भाग करेंगे साथी, क्योंकि सप्ताह में भाई 7 ही दिन होता है ना, तो यहाँ से 14 का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इतना लंबा चौड़ा प्रश्न को हल करना पड़ेगा। ओके दोस्त, याद कर लेंगे जितना हमने आपको बताया है। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। किसी कूट भाषा में रैट को 9267 के रूप में लिखा जाता है, तो कैमल का कूट क्या होगा? बताइए दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए आप लोग। तो बिना समय वेस्ट करते हुए इस प्रश्न को हल करते, देखते हैं कौन इस प्रश्न को हल कर सकता है। चलिए, जैसे RAT, रैट को क्या लिखा भाई, 9 लिखा है, 2 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है। तो भाई कैसे, अब यदि इसका कोड भी करेंगे तो जैसे R का तो 18 होता है, A का तो 1 होता है, T का 20 होता है, लेकिन इसका तो भाई कुछ लेना ही देना नहीं है 9, 26, 7 का। यदि साथी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें कुछ दूसरा दिमाग लगाया है इस बार। बताइए क्या दिमाग लगाया है, सोचिए थोड़ा सा। 1 मिनट आपके पास समय इस प्रश्न को हल करने के लिए। यदि साथी R का अपोजिट आप लोग जानते होंगे तो कितना होता है, तो I होता है। और A का अपोजिट कितना होता है, Z होता है। T का अपोजिट कितना होता है, T का कौन सा अपोजिट होता है भाई, जैसे आपका T20 होता है तो G होता है मेरे भाई। अब ध्यान से देखेंगे, जो रैट है इसका अपोजिट हमने कर लिया, R का अपोजिट I होता है, A का अपोजिट Z होता है, T का अपोजिट G होता है। तो I का भाई नंबर कितना होता है, 9 होता है। Z का नंबर कितना होता है, 26 होता है। G का भाई 7। यानी दोस्त, रैट का अपोजिट करने के बाद जो अपोजिट हुआ उसका नंबर इस बार प्रश्न के अकॉर्डिंग पूछा है मेरे भाई। जैसे R का अपोजिट I, तो I का नंबर 9 होता है। A का अपोजिट Z होता है तो Z का 26 होता है। T का दोस्त अपोजिट G होता है, G का नंबर 7 होता है। ध्यान से देख रहे होंगे साथी। तो अब हमें साथी इसी प्रकार करने पड़ेगा, किसका, कैमल का। तो सबसे पहले दोस्त आप कैमल लिखेंगे। C का अपोजिट कितना होता है भाई, आप ध्यान देंगे तो X होता है। A का अपोजिट कितना होता है, Z होता है। M का अपोजिट कितना होता है, N होता है। E का अपोजिट भाई V होता है। L कितना अपोजिट कितना हो जाएगा भाई, जैसे L 12 होता है, 27 में से 12 घटाएंगे 15, 15 अब कौन होता है भाई, O होता है। अब देखिए, अब इसका नंबरिंग करेंगे हम भाई। X का 24, Z का 26, N का 14, V का 22, O का 15। 24, 26, 14, 22, 15। देखिए 24, 26, 14, 24, 26, 14, 22, 15 ऑप्शन देखिए दो C। 24, 26, 14, 22, 15 देखिए दोस्त, इसका मतलब जो अक्षर दिया है उसका अपोजिट करने के बाद उसका नंबर कूट किया था। तो हमने भी दोस्त कैमल का अपोजिट किया, फिर उसका जो अपोजिट करने पे जो अक्षर आया उसका नंबरिंग कर दिया, तो हमारा C आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यदि किसी भाषा में कोड को 31545 के रूप में लिखा जाता है, तब आप फियर को कैसे लिखेंगे? बताइए दोस्त, यदि किसी भाषा में कोड को 31545 के रूप में लिख रहे हैं, तो साथ ही फियर को कैसे लिखेंगे आप लोग? तो मेरे भाई COD कोड को क्या लिखा है, 31545 यही लिखा है। इस बार भाई यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो भाई देखिए क्या किया है, देखिए यही नंबर लिखा है। तो C का सिंपल साथी नंबरिंग कर दिया है, O का नंबरिंग 15 कर दिया है, D का नंबरिंग 4 होता है, E का नंबरिंग 5 होता है। यानी जो अक्षर है बिल्कुल सेम उसी का नंबर है। यानी अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा भाई, फियर का पूछा है। तो F का कौन सा नंबर होता है भाई, 6 नंबर का होता है। E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। A 1 नंबर पे आता है। R आपका 18 नंबर पे, यानी 65 118, 65 118 ऑप्शन देखिए D। यानी दोस्त 16 का D ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, तो चलिए एक सवाल इसी पे हम आप सभी से पूछना चाहेंगे दोस्त कि आप बताइए
कि टैग का क्या हो जाएगा। टैग का बताइए, नंबरिंग करके हमें बताइए आप सभी लोग। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला प्रश्न को बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। XCHM, उसके बाद इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना, इसका W है। तो इस प्रश्न को हल करने का तरीका, सबसे पहले जो अक्षर दिखे उसका नंबरिंग कर दीजिए, और भी आसान हो जाएगा। तो नंबरिंग कीजिए पहले, आप लोग कर लिया आप लोग। x का नंबरिंग कितना होता है, तो x का 24 होता है, C का 3 होता है, H का 8 होता है, M का 13 होता है, और W का 23 होता है। भाई 24 से 3 बनाया, यानी इसमें कितना को ऐड किया है भाई, +5 को ऐड किया है। यदि आप लोग 24 में 5 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 29 आएगा। 29 पे कौन अक्षर होता है, C होता है। जैसे कि A से Z तक 26 अक्षर होते हैं, जैसे ही दोस्त 27 नंबर बढ़ता है ना, तो A से शुरू हो जाता है। 27A, 28B, 29C। तो देखिए यहाँ से x C से बनाया, यानी 24x होता है। तो 24 हमने जब 5 को जोड़ा तो हमारा 29 आएगा, 29 पे C हो जाएगा। फिर देखिए 3 से यहाँ पे 8 बनाया, यानी इसमें ही +5 को ऐड किया है। फिर 8 से 13 बनाया, इसमें ही +5 को ऐड किया। यदि हम दोस्त 13 में 5 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा नंबर, 18। लेकिन हमें इस बार किससे मतलब है, अक्षर से मतलब है। तो 18 पे कौन सा अक्षर हो जाएगा भाई, R हो जाएगा। देखिए फिर 18 से 23 देखिए यहाँ पे बनाया है W, जो कि होता है, यानी कौन सा अक्षर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे, R आ जाएगा। यानी दोस्त 17 का D ऑप्शन क्या बन रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सही। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18, भाई साहब इस प्रश्न को हल करिए। देखिए 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था। करने का तरीका क्या है भाई, फटाफट, समय बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले डेट लिख देंगे, जो डेट है, और अप्रैल का कोड कितना होता है हमने आपको बताया है 033। उसका दोस्त कितना होता है 614 होता है, 625 होता है, 035। अप्रैल इस बार पूछा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी 6 होता है, 6 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 2008, इसका शताब्दी कितना होता है 6 होता है, हमने आपको बताया है 642 06। जैसे दोस्त 642 06, ये 16वीं शताब्दी का हो गया, ये 17वीं का, ये 18वीं का, ये 19वीं का, ये 2000 का। तो 2000 का पूछा है, तो 2000 का भाई 6 होता है। तो हम क्या कर देंगे भाई, 2000 का यहाँ पे 6 लिख देंगे, यानी यहाँ पे 18 6 हुआ था, फिर इसका 6 हो जाएगा। फिर लास्ट के 2 इसको ले लेंगे, 08 ले लेंगे। फिर इसका 4 का भाग इस 08 में देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 7 से भाग दे देंगे, यही हो जाएगा। अब देखिए 18 6 24, 24 36, 30 8 38, 2 40, 40/7। अब साथ ही जो 7 का भाग 40 में देंगे, जो जितना शेष फल आएगा वही हमारा सप्ताह का कोड होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो 7 का भाग यदि हम 40 में देते तो कितना होगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 40 में से 35 घटाएंगे 5, तो हमारा 5 आ रहा है। तो सप्ताह का 5वां कोड कौन सा होता है, जैसे 0 संडे होता है, मंडे 1 होता है, ट्यूसडे 2 होता है, 3 आपका वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे होता है शुक्रवार। यानी ये ऑप्शन देखिए 5वें नंबर कौन होता है भाई, शुक्रवार का कोड क्या होता है 5 होता है। तो 8 अप्रैल 2018 कौन सा दिन था भाई, शुक्रवार था। बताइए समझे कि नहीं दोस्त आप। देखिए दोस्त, यदि आपको इस तरह का प्रश्न समझ में ना आए तो आप हमेशा अपने माइंड में याद रखिएगा ना, 2008, 1987, 1675 या आपका 1665, देखिए आपको उसमें 3 काम करना पड़ेगा, 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम इस शताब्दी का कोड, फिर ये लास्ट के 2 अंक, कोई भी हो 2 अंक लेना ही लेना है, प्लस फिर 4 का इसमें आप लोग भाग करेंगे दोस्त। जो इसमें दोस्त आंसर से मतलब रहेगा, जो हमारा ये आंसर आएगा, इसमें शेष का मतलब नहीं रहना चाहिए, इसमें शेष का मतलब नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए दोस्त यहीं पर मान लीजिए रहता आपका 37 रहता, यहीं पर 37 रहता, मान लीजिए 2037 रहता, मान लीजिए 2037 रहता, तो आप क्या करते, तो इस 37 को लेते प्लस फिर 4 का भाग अपने दोस्त इसमें 37 में देते, जैसे कि 4 9 36 होता, तो 1 बचा ना, तो 1 से मतलब ना इस हमें इस 9 से मतलब रखना पड़ता है। लास्ट में जो आप लोग 7 का भाग देंगे, सभी को जोड़कर, पाँचों चीज़ों को जोड़कर 7 से भाग देंगे, जो शेष फल आएगा तब उससे मतलब होगा। जैसे 0 होता है संडे का, मंडे का 1 होता है, ऐसे जो होता है सप्ताह को ना, तब साथी। ओके, तो उम्मीद करूंगा इस प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे, कोई भी मन में आपके इस प्रश्न को लेकर डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न श्रृंखला में आने वाले अगले अक्षर युग्म को ज्ञात कीजिए। जैसे EN है, EN के बाद FO है, FO के बाद साथ ही GP है, GP के बाद HQ है, यही है ना। तो E आपका देखिए साथ ही, यदि ध्यान से आप देख रहे होंगे तो E के बाद कौन सा अक्षर आता है, F आता है, F के बाद G आता है, G के बाद कौन सा आता है, H के बाद क्या आता है, I आता है।
देखिए किस ऑप्शन में आई है भाई, दो ऑप्शन में, ऑप्शन ए ऑप्शन बी में। ऑप्शन सी को काटिए, ऑप्शन डी को। फिर देखिए एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, क्यू के बाद कौन सा अक्षर आता है, आर आता है। तो आई आर, भी बराबर आई आर, ये कौन सा नियम है क्या बता सकते हैं? ये फिजिक्स में है भाई, भी बराबर आई आर। तो भाई यहाँ से ऑप्शन देखिए बी, सिंपल सॉल्व पूछा है मेरे भाई। ई के बाद देखिए ई एफ जी एच आई, फिर इसका एन ओ पी क्यू आर यानी आई आर हो जाएगा, सिंपल। 19 का बी ऑप्शन आई आर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? 90 11 आर 14 पी 18 एन। दोस्त 90 11 आर 14 पी उसका 18 एन। इस प्रश्न को हल करने का तरीका हमने आपको कैसे सिखाया है? सबसे पहले सर जी आपने नंबर पे जाना सिखाया है, तो नंबर पे जाइए। अक्षर को आपको ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रखना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। नंबर यदि आप हल कर लेते हैं तो समझिए आपका 90% सॉल्व हो जाएगा या तो 100% सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि 9 से 11 प्लस 2 किया है, 11 से 14 यानी प्लस 3 किया है, 14 से 18 यानी प्लस 4 किया है। यदि सीरीज देखिए प्लस 2 किया है, प्लस 3 किया, प्लस 4 किया है। यदि सीरीज को हम लोग फॉलो करेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो भाई अगला नंबर क्या होगा? 4 के बाद 5 ही होगा ना। तो 18 5 कितना होगा? 23 होगा। देखिए अब किस ऑप्शन में 23 है? तो 15 18 23, देखिए ऑप्शन सी में। और किसी ऑप्शन नहीं है, बताइए पूरा 100% सॉल्व हल हो गया कि नहीं? तो यहाँ से दोस्त अब आपको अक्षर पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ा, तो 23L हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर बना आज की सेशन से, जो ग्रुप डी 2018-2022 के एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त जो पहली बार ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करा वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को हल किया होगा और अपनी तैयारी को जरूर देखा होगा कि किस तरह की तैयारी चल रहा है और हमें कैसी तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके यार नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। जो ग्रुप डी 2025 का अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया, फॉर्म भर दें क्योंकि अभी भी उनके पास समय है 22 फरवरी तक। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं साथ ही कल सुबह एक नए क्लास के साथ। मिनी मॉक टेस्ट चल रहा है इस समय जीके साइंस का, तो कल सुबह 8 बजे वाली क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिए। कल वाली क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। ओके दोस्त, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।